हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेक्चर। आज के करंट का लेक्चर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन पेरिस ओलंपिक 2024। तो 2024 में अभी जो पेरिस ओलंपिक हमारा चल रहा है, इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिल्वर। ठीक है। अच्छा, गोल्ड किसने जीता है? बेसिकली अगर हम गोल्ड की बात करें तो पाकिस्तान के अरशद हैं, ठीक है, उन्होंने गोल्ड जो है वो जीता है और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 92 पॉइंट समथिंग का थ्रो उन्होंने फेंका है। ठीक है। उसी के चलते मतलब हमारे सेकेंड नंबर पे आते हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 89.45 मीटर की थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। ठीक है। गोल्ड की जो मैं बात कर रहा था उनका नाम है अरशद नदीम। ठीक है। उन्होंने गोल्ड जीता और इसी मतलब उनका जो थ्रो था ना वो वर्ल्ड ओलंपिक का रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक, हु इज अ कैप्टन ऑफ दिस टीम। तो कहने का मतलब ये कि इंडियन हॉकी टीम ने पेरिस में होने वाली ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। अब इस हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसके जो कैप्टन है दैट इज हरमनप्रीत सिंह। तो हरमनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी टीम के कैप्टन है और स्पेन को हरा के पेरिस में फिर ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इंडियन हॉकी टीम ने जीता है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, इसके साथ एक और चीज जो मुझे आपको कहनी थी दैट इज कि हमारे इंडियन हॉकी टीम के एक एक्सपीरियंस रिनॉन्ड गोलकीपर जिनका नाम है पी आर श्रीजश, ये अपनी रिटायरमेंट जो है इसी मतलब पेरिस ओलंपिक में ही उन्होंने अनाउंस कर दिया आफ्टर विनिंग ब्रोंज मेडल। क्लियर है। और मैं इनका नाम क्यों आपके साथ शेयर किया ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए इन विच टू स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली एस्टेब्लिश टू पीकॉक सेंचुरीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किन दो राज्य में, किन दो स्टेट्स में पिकॉक सेंचुरीज जो हैं वो एस्टेब्लिश करने के लिए अनाउंस करा है? तो कौन से दो स्टेट्स हैं भाई? तो जो आंसर है दैट इज, एक तो कर्नाटका है और दूसरा है केरला। ठीक। और यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जिनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने डिक्लेयर करा है कि कर्नाटका और केरला में दो न्यू पिकॉक सेंचुरी जो है वो बनाएंगे यहाँ पे। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्रीज करा है द यूपीआई पेमेंट लिमिट फ्रॉम 1 लाख टू हाउ मच। मतलब पहले आप अगर यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करते थे तो आपको मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1 लाख की मिलती थी, लेकिन अब आरबीआई ने उसको इंक्रीज कर दिया है। 1 लाख की बजाय कितनी कर दिया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 5 लाख। मतलब अब आपको अगर यूपीआई के थ्रू अमाउंट ट्रांसफर करना है तो आप 5 लाख तक का अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, जो पहले सिर्फ 1 लाख ही था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु विल बी द सेकेंड इंडियन फ्लैग वेयरर अलोंग विद मनु बाकर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ठीक है। ये जो पेरिस ओलंपिक की जब क्लोजिंग जो होगी, इसमें आप सबको पता है कि क्लोजिंग सेरेमनी में मनु बाकर जो कि स्टार शूटर है इंडियन के, जिनके 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं इस बार, तो ये फ्लैग बेयर करेंगे। लेकिन अब इनके साथ ऐसा कौन सा पर्सन है जो मतलब मिलके क्लोजिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग जो है वो बेयर करेंगे पेरिस ओलंपिक में? तो इसका जो आंसर है दैट इज पी आर श्रीजश। मैंने अभी रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया इनके बारे में। ये बेसिकली हॉकी गोलकीपर है इंडियन टीम के। ठीक है। और इंडियन हॉकी टीम ने पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल लिया, मैंने लास्ट बार ही आपको बताया। तो पी आर श्रीजश जो है, इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट जो मतलब रिटायरमेंट अनाउंस जो है वो कर दी है। और इसी के चलते अब पी आर श्रीजश जो है वो ज्वाइन करेंगे शूटर मनु भाकर को एज अ फ्लैग वेयरर ऑफ इंडियन कंटीजेंट। कहां पे? क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स की। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द अटेंडेंस पोर्टल। तो अटेंडेंस पोर्टल रिसेंटली लॉन्च करने वाली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? तो इसका जो आंसर है दैट इज छत्तीसगढ़। क्या आंसर है? छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का नाम है हेमंत सोरेन। उन्होंने लॉन्च करा है एक उपस्थिति पोर्टल। उपस्थिति का मतलब होता है उपलब्ध होना, मतलब अवेलेबल होना। ठीक है। तो ये लास्ट में भी हमने पढ़ा था, लेकिन वहां हमने पढ़ा था कि इन विच स्टेट उपस्थिति पोर्टल लॉन्च फॉर अटेंडेंस। तो वो लास्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, लेकिन उस टाइम पे क्वेश्चन जो है वो किसी और तरह से पूछा गया था, लैंग्वेज कुछ और थी। उसी क्वेश्चन को और थोड़ा घुमा के पूछा गया है। अब इसमें इन्होंने बेसिकली पूछा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है अटेंडेंस पोर्टल जो है वो लॉन्च करा है। तो आंसर है छत्तीसगढ़ ने करा है। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने उपस्थिति पोर्टल जो है वो बनाया है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ,
ठीक है, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर। और इसका जो मेन एम जो है इस पर्टिकुलर पोर्टल का वो यही है कि एक्यूरेटली ट्रैक जो है वो कर सके जितने भी डेली अटेंडेंट हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जिनमें डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ सारे आते हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 टू क्रिएट 5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो कहने का मतलब ये कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है लॉजिस्टिक पॉलिसी जिसके तहत 5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट की जाएंगी। तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है ये पॉलिसी, जिसका मेन मकसद यही है कि 200 लॉजिस्टिक पार्क्स में, कॉम्प्लेक्सेस में, टर्मिनल्स में अराउंड मतलब 5 लाख न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज है अप्रॉक्सीमेटली जो जनरेट करी जाएंगी। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली विच कंट्री बॉर्न कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग 2024। तो कौन सी कंट्री ने भाई जीता है कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। तो इंडिया ने जीता है भैया। और ये बेसिकली अब इंडिया का जो फाइनल मैच था ऑब्वियस किसके साथ है, ये नेपाल के साथ है काठमांडू में, और इसी के चलते इंडिया ने ये लीग जो है वो जीत ली है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए श्री बाबा बूढ़ा मनार टेम्पल, ये रिसेंटली न्यूज में था, इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की कौन सी वैली में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ टेम्पल, तो इसका जो आंसर है दैट इज लोरान वैली। ठीक है, लोरान वैली में है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक, चलिए। अच्छा, बेसिकली एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे यात्रा जो है वो स्टार्ट होने वाली है, 8 अगस्त से लेकर स्टार्ट होगी और 19 अगस्त तक वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे जो है सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल हैंडलूम डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। दिस इज रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू। एंड इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे कहनी थी, दैट इज कि अगर आप लोग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं आने वाले एनटी एंड जेकेपीएसआई जैसे एग्जाम्स के लिए, तो हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है कोर्स जिसमें हम लोग कम से कम 20 से 25 क्लासेस जो हैं वो फ्री क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए इंस्टॉल करिए हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, अदरवाइज आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है एंटी JKPSI, तो आपको लिंक जो है वो मैं ऐप का प्रोवाइड कर दूंगा, इंस्टॉल करिए एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉच द फ्री लेक्चर दैट आई अपलोडेड ऑन और ऐप। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।